नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी तुलसी विवाह के बारे में। तुलसी विवाह इस बार 15 नवंबर 2021 दिन सोमवार के दिन पड़ रहा है। कोई 14 नवंबर को भी बोल रहे हैं, लेकिन 14 नवंबर को रविवार होने के कारण नहीं मनाया जाएगा और कहीं कहीं द्वादशी तिथि में भी तुलसी विवाह होता है जो 16 नवंबर को है। और जो भी महिलाएं या जो भी किसी भी कारणवश मान लीजिए कि एकादशी में पूजन और विवाह न कर पाए तो पूर्णिमा तक कभी भी कर सकते हैं। तो इस बार 15 नवंबर 2021 सोमवार के दिन तुलसी विवाह मनाया जाएगा। जो आयोजन करते हैं तुलसी विवाह का, वो पति और पत्नी उस दिन व्रत करते हैं, पूजन करते हैं और हो सके तो अपने से नहीं तो पंडित जी से भी पूजन करा के शालिग्राम के साथ पूजन कराया जाता है माँ तुलसी जी का और फिर उनको दान दे दिया जाता है। तो कई लोगों का प्रश्न है कि जो तुलसी में हम जल दे रहे हैं यानी पूरे कार्तिक महीना उसी तुलसी का पूजन करके विवाह करके दान दे दें कि अलग से तुलसी रखें। तो जो आप पूजन कर रहे हो आप उसको भी दान दे सकते हो या अलग से गमले में छोटी तुलसी भी लगा के पूजन करके दान दे सकते हो और एक तुलसी अपने आंगन में भी रखें। और अगर आप जैसे कि आपके पति व्रत पूजा नहीं कर सकते, आप अकेले कर रहे हैं, तो तुलसी विवाह करने की आवश्यकता नहीं है। आप साधारण ही पूजा करें और तुलसी को दान भी न करें, कोई ज़रूरी नहीं। जब विवाह करते हैं तब दान दिया जाता है और दान में जैसे ब्राह्मण को या मंदिर में जब दान देते हैं तो जो भी थोड़ा बहुत जैसे बेटियों को देते हैं कुछ कपड़े, कुछ गहने, कुछ खाने पीने की चीज़ें, तो ब्राह्मण को वो सब चीज़ें भी दान देते हैं। तुलसी विवाह के दिन ही माता तुलसी को सिंदूर अर्पण किया जाता है। लाल चुन्नी, लाल धागा, कुमकुम, हल्दी सभी चीज़ें अर्पण की जाती हैं। कभी कभी क्या होता है कि देखने में आता है कि माताएं, महिलाएं रोज़ पूजन करती हैं तो जल देती हैं तो सिंदूर भी लगा देती हैं और लाल चुन्नी ओढ़ा के रखती हैं, लाल धागा भी बांधे रहती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तुलसी विवाह के दिन ही सिंदूर चढ़ता है, उसी दिन सिंदूर चढ़ा के और बाकी दिनों में जैसे कि सुबह नहाने के बाद जल देते हैं। कार्तिक महीना में दीप दान का काफ़ी महत्व है। जब भी दीप जलाएं तुलसी जी के थोड़ा दूर होके जलाएं, यानी उनकी पत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उसी प्रकार से तुलसी के बारे में कुछ जो नियम हैं वो सभी आसान ज़िंदगी में डले हुए हैं, वो देखें। साधारण पूजा भी डला हुआ है, दैनिक पूजा भी डला हुआ है। तुलसी मैया को रविवार के दिन नहीं छुआ जाता, रात्रि को पत्र नहीं तोड़ा जाता, सूतक पातक या अशुद्ध अवस्था में भी तुलसी नहीं तोड़ा जाता। जैसे तुलसी को हम जल देते हैं हर दिन तो ऊपर से देते हैं, पत्तियों से होते हुए जड़ में जाता है। रविवार के दिन अगर जल देना है तो पहले तो दे ही ना, एक दिन में तुलसी नहीं सूखती हैं। अगर देना है तो ऊपर से ना दें, गमले में बिना छुए जल डाल सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह कि माँ तुलसी जी के विवाह में क्या क्या करना चाहिए। तो गन्ने का मंडप बनाया जाता है, कलश रखा जाता है। जो हमारा वीडियो नहीं देखे हैं बोल रही हूँ कि आप सर्च करके देखें तो आपको पता लगेगा पूजन में क्या क्या लगता है। और सभी श्रृंगार की सामग्री सभी चीज़ें व्यवस्था करने के बाद, पूजन करने के बाद आप पारण दूसरे दिन करें। यानी पारण जब दूसरे दिन या उसी दिन, रात्रि को तो विदाई होती नहीं, दूसरे दिन पंडित जी पहले पूजन करा देते हैं या आप खुद पूजन करे रहती हैं तो दूसरे दिन विदाई होती है, रात्रि को विदाई नहीं होती है। दूसरे दिन विदाई करके मंडप वगैरह हटा के जो भी गमला है वह विदाई कर दें या हटा दें वहाँ से। उसके बाद ही पारण शुभ मुहूर्त में सूर्योदय के बाद किया जाता है। यानी जैसे कि 15 तारीख को आप तुलसी विवाह करेंगे तो 16 तारीख को सूर्योदय के बाद, नहाने धोने के बाद गमला वगैरह सब हटा के और फिर आप पारण करेंगी। जब भी आप दान देंगी या ब्राह्मण भोजन कराएंगी तो उसमें चावल नहीं होना चाहिए। इस एकादशी के जो दान में होता है चावल नहीं होना चाहिए। आंवला, आंवले का दान स्वर्ण दान माना जाता है। जैसे आंवला नवमी के बाद ही तोड़ा जाता है, लेकिन अगर आंवले का मुरब्बा वगैरह है, कुछ भी है, तो आप उसको दान कर सकती हैं। एकादशियों में आंवला का दान काफ़ी महत्व माना गया है, काफ़ी सुफलदायी होता है। तो मैं आपको बता रही हूँ तुलसी विवाह में आप क्या करें क्या ना करें। तमाम कुंवारी लड़कियां भी बोलती हैं कि तुलसी विवाह हम लोग भी कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वो कार्तिक महीने का पूरे नियम का पालन कर रही हैं। यानी सुबह उठ के नहाती हैं, जल देती हैं, रात को दीप देती हैं। तो मैं बोली कुंवारी लड़कियां विवाह नहीं कर सकती हैं, यानी शालिग्राम के साथ तुलसी जी का विवाह वही करते हैं जो विवाहित हैं। वो आयोजन करते हैं जिनके यहाँ बेटियां नहीं हुई हैं, तो वो इस पुण्य को प्राप्त करने के लिए तुलसी विवाह करके पुण्य को प्राप्त करते हैं। कुंवारी लड़कियां नहीं करती हैं।
तो उनका प्रश्न है कि जैसे हम पूजा करेंगे एकादशी के दिन, तो जो श्रृंगार की सामग्री वगैरह होती है वो सब चढ़ा सकते हैं कि नहीं? तो मैं बोली हाँ बिल्कुल आप चढ़ा सकती हैं, सभी चीज़ें चढ़ा सकती हैं, दान भी कर सकती हैं। सिंदूर और बिछुआ को छोड़ के जब सिंदूर बिछुआ शादी हो जाती है तो उसको भी चढ़ा के दान करने लगते हैं। तो कुंवारी लड़कियाँ भी तुलसी पूजन कर सकती हैं और साधारण पूजन का जो आयोजन होता है एकादशी में उसको भी कर सकती हैं, या घर में कोई तुलसी विवाह कर रहा है तो उसमें सहयोग भी कर सकती हैं। लड़के लोग भी पूछे हैं कि हम लोग भी तुलसी विवाह कर सकते हैं कि नहीं? तो लड़कों को भी नहीं करना चाहिए कि पति पत्नी दोनों जब जोड़े में होते हैं तभी विवाह का कन्यादान का जो आयोजन होता है वो किया जाता है, अकेले में नहीं। मैं आपको बता रही हूँ कि आप क्या करें क्या ना करें। उसी प्रकार से तुलसी सभी देवता को स्वीकार्य नहीं है। तुलसी पत्र यानी भोग में तुलसी का पत्र भगवान श्री हरि विष्णु जी को, श्री रामचंद्र जी को, श्री कृष्णचंद्र जी को, श्री बजरंगबली जी को तुलसी पत्र भोग में स्वीकार है। तमाम देवताओं को स्वीकार नहीं है। जैसे भगवान श्री गणेश जी को, देवियों को, माँ पार्वती को, भगवान श्री गणेश जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ता। इनको और सारे पत्र चढ़ते हैं, जैसे बेल पत्र हुआ, समी पत्र हुआ, ये सब पत्रों को चढ़ाकर पूजन किया जाता है। तुलसी पत्र इन देवताओं को चढ़ाएं। भगवान श्री हरि विष्णु जी को सत्यनारायण जी का कथा होता है, उसमें प्रसाद में चरणामृत में सभी में तुलसी दल चढ़ाया जाता है। तो तुलसी पत्र इनको चढ़ाएं। लेकिन तुलसी पत्र जब भी तोड़ें तो नहा के, और जब शालिग्राम पर तुलसी चढ़ाई जाती है तो वो 3 पत्तियों वाली, एक में ही 3 पत्तियां रहती हैं, वो शालिग्राम में चढ़ाया जाता है। माँ तुलसी के श्राप से जब भगवान श्री हरि विष्णु शालिग्राम बन जाते हैं तो सभी देवता माता से प्रार्थना करते हैं कि सभी जो ब्रह्मांड का जो कार्यभार था वो सभी ठप हो जा रहे हैं, भगवान श्री हरि विष्णु को आप पत्थर बना दी हैं। तो सभी देवताओं की विनती से माँ तुलसी प्रसन्न होकर उनको श्राप मुक्त कर देती हैं। तभी भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होकर बोलते हैं कि तुलसी जी का विंदा नाम रहता है। जब जालंधर की पत्नी रहती हैं तो विंदा नाम रहता है, लेकिन जब वो सती हो जाती हैं तो उनके राख से जो पौधा उत्पन्न होता है वो तुलसी मैया के नाम से जाना जाता है। तो भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि ये हमें इतनी प्रिय हो गई हैं कि इनके बिना हम कोई भी पूजा और भोग स्वीकार नहीं करेंगे। तभी से भगवान श्री हरि विष्णु के शालिग्राम पर तुलसी चढ़ने लगा, उनके भोग में तुलसी चढ़ने लगी। तो मैं आपको बता रही हूँ तुलसी मैया का महत्व। हिंदू के सभी आंगन में तुलसी विराजमान रहती हैं। तुलसी चौरा जहाँ होता है वहाँ हमारा कहने का मतलब है कि नीचे न रहें, थोड़ा ऊंचाई में रहें। हर सभी घरों में जीव जानवर कुत्ता बिल्ली पाले रहते हैं तो गंदा न करें। और तुलसी माता का जो चौरा है सभी त्योहारों में साफ करके उनको दीप मालिका, जैसे कि अभी ये तुलसी विवाह में, फिर पूर्णिमा में दीप मालिका से सजाएं। चौरा के चारों तरफ जो लौ होता है, लौ तुलसी तरफ नहीं होना चाहिए, जो साधक होते हैं उनके तरफ लव होना चाहिए। तुलसी पत्र जलना नहीं चाहिए। तुलसी जब भी तोड़ें, जैसे मान लीजिए तुलसी आप तोड़ के रखी हैं, कभी आपको ज़रूरत पड़ी तो 11 दिनों तक तुलसी पूजन में बासी नहीं मानी जाती, तोड़ के आप रख सकती हैं। ऐसे कई कई फूल भी हैं, जैसे कमल है, कई और ऐसे फूल हैं कि वो भी बासी नहीं माना जाता। तो आपको मैं बता रही हूँ। और सबसे पहले जैसे कि जो भी पिछले वीडियो डले हुए हैं आसान ज़िंदगी में वो काफ़ी ऊर्जावान है, काफ़ी जानकारियाँ हैं, वो भी सर्च करके देखें। डेली पूजा में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसको भी सर्च करके देखें। बताया गया है कि पूजन कैसे किया जाता है, तुलसी सूख जाए तो उनको कैसे उखाड़ें, फिर नया तुलसी कब लगाएं, ये सब दिया गया है। आप उसको सर्च करके ज़रूर देखें। तो मैं आपको बता रही हूँ तुलसी पूजन के बारे में। देव उठनी एकादशी, इस दिन चातुर्मास भी समाप्त हो जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु जागृत हो जाते हैं। भगवान शिव सभी कार्यभार भगवान श्री हरि विष्णु को सौंप के और वो भी अपने योग में रहते हैं, क्योंकि 4 महीने तक भगवान विष्णु सोते रहते हैं तो भगवान शिव ही सारे कार्यभार संभालते हैं। भगवान श्री विष्णु को जागृत होने से सभी शुभ और मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। शादी ब्याह मुंडन गृह प्रवेश सभी कार्य शुरू हो जाते हैं। कार्तिक महीना एक साल का ऐसा महीना है कि पूरे महीने में व्रत त्यौहार उत्साह और पूजन, जैसे कभी पंच पर्व गया है, दीपावली, भाई दूज, धनतेरस, उसके बाद तुलसी विवाह, फिर देव दीपावली, अभी जो पूर्णिमा आएगा। कार्तिक महीने का नियम है उसमें तुलसी पूजन का। तो ये सब पूरे महीने चलता रहता है। कार्तिक महीना भगवान श्री हरि विष्णु के और सूर्य जी के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य उपासना भी कार्तिक महीने में, से छठ पूजा हुआ, सूर्य उपासना भी कार्तिक महीने में ही किया जाता है। देव उठनी एकादशी पर आप पूजन करें और पूजन के बाद विवाह करें तभी तुलसी दान करें, अन्यथा न करें। आप घर में ही रखें और पूजन करें। और अगर आप किसी कारणवश तुलसी विवाह उस दिन न कर पाएँ तो पूर्णिमा तक आप कभी भी मना सकती हैं तुलसी विवाह।
तो मैं आपको बताई हूँ देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के बारे में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर लें, तो आपको सभी वीडियो मिलेंगे। तो आप सभी के लिए ये सभी पर्व मंगलमय सुखमय हो। आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।